अक्षय, हम कल ही किसी मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। Are you serious? देखो, फैसला तुम्हें करना है, क्योंकि ये फ्लैट छोड़ के मैं और कहीं नहीं रहूंगी। अक्षय, तुम्हें नंदिनी को चैलेंज नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि नंदिनी एक अच्छी इंसान नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। मैं अंबरवाड़ी मंदिर पहुंच गई हूँ, आज हम यही शादी करेंगे। अब इतने से समय में आप शादी कैसे कर सकती हैं? इसलिए मैं आज ही आ रहा हूँ अपना फ्लैट खाली करवाने। और आप लोगों की तसल्ली के लिए ये मैरिज रजिस्ट्रेशन के नोटिस का फॉर्म लेकर आया हूँ, जिस पर मैं और नंदिनी आज साइन कर देंगे। थैंक गॉड कि नंदिनी का फोन वापस नहीं आया। इसका मतलब मंदिर में शादी करने का वो पागलपन भूल चुकी है, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं कर सकते। कहीं फिर से उसका दिमाग फिर गया तो फिर से ऐसी बेवकूफों वाली जिद करने लगेगी। अक्षय, मैंने जेनिफर को कॉल करके कह दिया है कि हम दोनों आज नर्सिंग होम नहीं आ रहे हैं। आपकी भी कोई सर्जरी नहीं है और मेरा भी कुछ खास पेंडिंग वर्क नहीं है, और जो बाकी के पेशेंट्स हैं उनको डॉक्टर वगैरह हैंडल कर लेंगे। और हाँ, मैंने रूम क्लीन करवा दिया है। आपको अगर रिसर्च की स्टडी करनी है तो आप जाके कर सकते हैं। ओके। विजया, विजया, क्या है माँ? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। माँ, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। तू बात ही ऐसी कर रही थी। मैं जानना चाहती हूँ विजया, बता ना, तुझे क्यों ऐसा लगता है कि ये शादी करके तूने कोई गुनाह किया है? अच्छा, लेकिन ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं। ज़बान से नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी नजरें कह रही हैं, तुम्हारी हरकतें ये बात कह रही हैं। बोलो विजया। माँ, आज से पहले मुझे फैसले लेने में कभी कोई मुश्किल नहीं होती थी। जिंदगी के हर मोड़ पे सही और गलत के बीच में फैसला करना मेरे लिए बहुत आसान होता था, लेकिन आज जो फैसला मुझे करना है वो बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि आज जो फैसला मुझे करना है वो सही और गलत के बीच में नहीं, बल्कि सही और सही के बीच में करना है। मैं कुछ समझी नहीं बेटे। समझाती हूँ माँ। एक तरफ ये सही फैसला है कि मैं अक्षय का प्यार पाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अक्षय मेरे पति हैं, और दूसरी तरफ नंदिनी अक्षय का पहला प्यार है। इसलिए एक सही फैसला ये भी होगा कि नंदिनी के लिए मैं अक्षय को छोड़ दूं। विजया, पागलों जैसी बातें मत करो। और जहां तक सवाल है नंदिनी का, तो मैं अक्षय, आपको कुछ चाहिए था? हाँ, मेरी एक इम्पोर्टेंट फार्मेसी की फाइल थी, वो रही। थैंक्स। माँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। मैं जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करने वाली हूँ। फिलहाल तो मैं वो कर रही हूँ जो मेरा दिल मुझसे करने के लिए कह रहा है। सही क्या है, गलत क्या है, ये सोचने का वक्त नहीं है ये। नंदिनी, यहाँ पर साइन कर दो। नंदिनी, यहाँ पे साइन।
नंदिनी, यहाँ पे साइन। शादी नहीं करनी थी, सिर्फ नोटिस पेपर पे साइन करना है। नंदिनी, ये सिर्फ एक नोटिस पीरियड है और फिलहाल इन सबका मुंह बंद करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। कांग्रेस भाई। देखिए, स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग अब इस एप्लीकेशन को मैरिज रजिस्ट्रेशन के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा और अगर 1 महीने तक किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ तो फिर हमारी शादी हो जाएगी। कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर नंदिनी। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। बधाई आपको। कांग्रेचुलेशन। डॉक्टर नंदिनी, डॉक्टर इरफान, क्या कहूँ मैं। दरअसल जो भी कुछ हुआ उस सब के लिए मैं आप दोनों से माफ़ी चाहता हूँ। और हम भी बहुत शर्मिंदा है डॉक्टर नन्नी जी। हाँ भाई डॉक्टर इरफान, माफ कर दीजिए हमें, आपको गलत समझा हमने। We are so sorry. That's okay. हमने तो खबर पर ना तू कि आप दोनों शादी करने वाले। नहीं, दरअसल हुआ क्या था कि किसी ने हमें फ़ोन करके आपके चाल चलन के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला था, तो इसीलिए ये सब। किसी ने मतलब किसने कहा पवार साहब? कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जिन्हें फालतू की शरारत करने में मजा आता है, लेकिन आप तो ऐसे नहीं हो। नहीं, पर मैं क्या कहता हूँ, छोड़िए ना इन सब बातों को, भूल जाइए। आज अच्छा दिन है एकदम। अब इस समय ऐसी पुरानी बातों को याद करके मूड क्यों खराब करें। विजया, जी अगर जलपरी को खाना दे दिया हो तो आओ 2 मिनट बैठकर बात करते हैं। क्या हुआ? बस यूं ही। हम लोग इतनी छुट्टियां थोड़ी लेते हैं ऐसे, आज वक्त मिला है तो। विजया, तुम नीति और अम्मा जी को पिक्चर दिखाने ले जाने वाली थी, तो दिखाई तुमने? नहीं, वो दोनों कहने लगी कि आपके साथ ही जाएंगी। तुम लोग नंदिनी के बारे में कुछ बात कर रहे थे। एनीथिंग इम्पोर्टेंट? नहीं, मैं माँ से कह रही थी कि नंदिनी की मदद से नीति का शुगर लेवल काफी हद तक ठीक हो गया। बस इसलिए हम सोच रहे थे कि नंदिनी को कोई गिफ्ट दें। कितना विश्वास है विजया को नंदिनी पर। और नंदिनी विजया से मुझे छीनना चाहती है, चोरी चुपके किसी मंदिर में मुझसे शादी करना चाहती है। एक मिनट। हाँ जेनिफर। बाय। एवरीथिंग ऑलराइट? चलो इसी बहाने इस सोसाइटी के पड़ोसियों को एक दूसरे की पहचान तो हुई। बिल्कुल सही, वरना मुंबई में अक्सर ये पता ही नहीं चलता कि हमारे बगल में रहता कौन है। सर, आप पड़ोसियों की बात कर रहे हैं। कभी कभी तो एक छत के नीचे रहने वाले लोग भी एक दूसरे से अनजान रहते हैं। अच्छा डॉक्टर नंदिनी, डॉक्टर इरफान, अब हमें इजाज़त दीजिए। जी आइए। इजाजत दीजिए। आइए, चलो शिवा। कहाँ सुना माफ करना। विजया, हेलो नंदिनी, शादी मुबारक। तुम्हारी जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट दिन और तुम
मुझे भूल गई। माना कि आज तुम्हारी शादी नहीं है, लेकिन रजिस्टर्ड मैरिज का नोटिस तो साइन कर दिया ना आज तुमने। ये कोई कम है? तुम्हें किसने बताया? तुम अपने दोस्तों को भूल सकती हो नंदिनी, लेकिन मैं अपने दोस्तों की हर पल की खबर रखती हूँ। वैसे मुझे थैंक यू नहीं कहोगी? अब थैंक यू तुम्हें विश करने के लिए नहीं, तुम्हारी शादी करवाने के लिए। क्या 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 मतलब? वेल, ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था मैंने, बस 2-4 कॉल किए थे तुम्हारी सोसाइटी में तुम्हारी सच्चाई बताने के लिए। यानी वो सब मेरे बारे में, वो सारी उल्टी सीधी अफवाह है। अफवाह? कम ऑन नंदिनी, क्या तुम्हारा एक शादीशुदा मर्द के साथ चक्कर नहीं चल रहा है? क्यों? हाँ, लेकिन डॉक्टर इरफान ने तुम्हें इस बदनामी से बचाने के लिए अपने साथ शादी के नोटिस का जो इंतजाम किया है, उसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। खैर, मेरी दुआ कबूल जरूर होगी। 1 महीने में तुम्हारी शादी जरूर होगी डॉक्टर नंदिनी। मेरा अंदाजा है कि डॉक्टर इरफान तुम्हें बहुत चाहते हैं और उम्मीद करती हूँ कि तुम उनके साथ खुश रहोगे और मेरे अक्षय का पीछा करना बंद कर दोगे। इसे मेरा मशवरा नहीं नंदिनी, मेरी आखिरी चेतावनी समझना। अपने बर्थडे के बाद जब नंदिनी अक्षय को अपने घर बुलाने लगी और मेरा पीछा छूटते ही अक्षय उसके साथ जाने को राजी हो गए, तब तो मैंने सिर्फ नंदिनी को सबक सिखाने के लिए उसके फ्लैट के मालिक और पड़ोसियों को फोन करके भड़काया था। लेकिन उसका नतीजा ये निकलेगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अभी आपकी चांस। नहीं, चीटिंग नहीं, इसको ऐसे। माँ, हाँ बेटे? एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, नंदिनी और डॉक्टर इरफान शादी करने वाले हैं। That's really great news. सब गुड न्यूज़ है पापा। मेरी टर्न। नंदिनी का ही फोन था, उसने बताया कि रजिस्टर्ड मैरिज के लिए 1 महीने के नोटिस पेपर पे साइन किया दोनों ने। बहुत खुश लग रही थी नंदिनी। चीटिंग की ना आपने? नंदिनी, I'm really sorry। इन हालात में मुझे और कुछ सूझा नहीं, इसलिए मैं। भाई, आपने बिल्कुल सही किया। जब डॉक्टर अक्षय को परवाह ही नहीं है तो मतलब उन्होंने शायद मिस्टर पवार की बात को सीरियसली नहीं लिया, तभी तो नहीं आए वो मंदिर में आपसे शादी करने। लेकिन हम लोगों ने देखा ना कैसे मिस्टर पवार लोगों को लेकर आए ये घर खाली करवाने, और वो पड़ोसी, वो तो ना जाने कैसी कैसी गंदी बातें कर रहे थे। ये तो अच्छा हुआ कि इरफान भाई समय पर मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिया है, वरना पता नहीं और कितनी बदनामी हो जाती। पर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि फोन पर तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें फैला कौन रहा है। मैं देखती हूँ। सरप्राइज। अरे आप लोग आइए आइए। सरप्राइज। हाय डॉक्टर इरफान, हाउ आर यू? जी, ये गलतफहमी की वजह से जो हमने सुबह आपसे बदतमीजी से बात की ना, अब उसके लिए सॉरी बोलना सारू नत लगता। और इसीलिए द फ्यूचर डॉक्टर एंड डॉक्टर मिसेस इरफान मलिक के लिए मैंने हमने एक सरप्राइज डिनर पार्टी प्लान की है। वैसे पवार साहब, आपकी वाइफ आने वाली थी आज? नहीं, वो कहीं बाहर गई है काम से। अगर वो होती ना तो और भी ज्यादा मजा आता।
नेक्स्ट टाइम जरूर आएगी वो। अक्षय, आई एम सो हैप्पी फॉर नंदिनी। डॉक्टर इरफान के साथ ना बहुत खुश रहेगी वो। नंदिनी ने मुझे बताया था कि बरसों पहले वो किसी से प्यार करती थी और जिससे वो प्यार करती थी उसने किसी और के साथ शादी कर ली। बेचारी, शायद इसीलिए अभी तक उसे इतना समय लग गया ये समझने में कि डॉक्टर इरफान उससे कितना प्यार करते हैं। बल्कि उसे खुद भी डॉक्टर इरफान से प्यार है, ये उसने अब जाके जाना। अक्षय, क्या हुआ? नंदिनी, जिस इंसान से नंदिनी प्यार करती थी ना, वो इंसान मैं हूं। हम दोनों एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से जानते थे, प्यार करते थे, बहुत प्यार। विजया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा गुनाह किया है, पाप करता आ रहा हूं मैं। पिछले 8 सालों से मैंने ये बात तुमसे छिपा कर रखी, शायद इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। और फिर जब एक दिन नंदिनी मेरी जिंदगी में वापस आई, जब मैं उससे मिला, जब मैंने जाना कि वो मुझसे अब भी उतना ही प्यार करती है, मेरा इंतजार कर रही है, तो उसका ये दुख, ये दर्द मुझसे देखा नहीं गया। अब मैं और नंदिनी एक बार फिर जी, मैं तुम्हारे सामने कोई दलील पेश नहीं कर रहा हूं, कोई सफाई नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हें बताना चाहता हूं कि जब से नंदिनी वापस आई है ना मेरी जिंदगी में, चक्रव्यूह में फंस चुका हूं मैं। ऐसा चक्रव्यूह जहां मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ना मैं तुम्हें दुखी देखना चाहता और ना ही नंदिनी को। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं वाकई नंदिनी से प्यार करता हूं या मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ हमदर्दी है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि कहीं ये मेरा प्रायश्चित तो नहीं है। और जहां तक रही तुम्हारी बात, विजया, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ शादी का फर्ज निभाने के लिए रहता हूं या फिर प्यार करने लगा हूं तुमसे। मैं जानता हूं विजय, आज मेरा यह सच जानने के बाद तुम्हें मेरी किसी बात पे यकीन नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा। पर एक सच और भी है विजय, वो सच जो मैं आज तुमसे कहने जा रहा हूं। आज मैं अपने पूरे होशो हवास में तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं विजय, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं।
तुम्हारे अलावा अब किसी से प्यार नहीं कर सकता मैं। पता ही कभी होगा। सपना मेरा सच हो गया। कभी मैं कहूँ, कभी तुम कहो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। कभी मैं सुनूं, कभी तुम सुनो।